प्रथम गिरफ्तारी महात्मा गांधी की पलवल से हुई थी। पलवल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर आज गांधी सेवा आश्रम में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माला अर्पण किया गया। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने पहली बार महात्मा गांधी जी को पलवल के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। उस वक्त गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने स्वाधीनता आंदोलन को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट बनाया था। 6 अप्रैल 1919 को इस एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल हुई थी। गांधी जी की गिरफ्तारी की याद में पलवल रेलवे स्टेशन पर गांधी स्मारक का निर्माण किया गया है। गांधी जी की यादों को सजाए रखने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 अक्टूबर 1938 को पलवल आए थे। पलवल में आकर गांधी सेवा आश्रम की नींव रखी गई। पलवल के बाजार में सुभाष चंद्र बोस जी का भव्य स्वागत किया गया था। उन्होंने बताया कि करीब 6 एकड़ भूमि में गांधी सेवा आश्रम बना हुआ है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। उनको हम स्मरण करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न किया महात्मा गांधी जी का पलवल से क्या संबंध है, महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारतवर्ष लौटे थे तो उनके जो गुरुजी थे गोखले जी, उन्होंने उनसे ये कहा कि अगर भारतवर्ष के लिए आम लोगों के लिए आप काम करना चाहते हो तो भारतवर्ष को पहले समझो और भारतवर्ष का भ्रमण करो। तो पूरे के पूरे भारतवर्ष में गांधी जी का भ्रमण चल रहा था। उन्हीं दिनों में अंग्रेजी हुकूमत ने रॉलेट एक्ट लेकर आई। रॉलेट एक्ट में क्या था कि अंग्रेजी हुकूमत को इतने हकूक मिल गए थे, किसी भी आंदोलनकारी को कहीं भी बिना कोई वजह बताए हुए उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। पंजाब में रॉलेट एक्ट के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी जी ट्रेन के द्वारा बंबई से पंजाब जा रहे थे, तो महात्मा गांधी जी की भारतवर्ष में पहली राजनीतिक गिरफ्तारी पलवल के रेलवे स्टेशन पर 9 अप्रैल 1919 को हुई थी। जो यहाँ के डीएम थे उन्होंने महात्मा गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर उतारा और उनसे कहा कि आप पंजाब ना जाएं और नहीं तो आपको अन्यथा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो डीएम जो थे, अंग्रेज डीएम थे, उन्होंने महात्मा गांधी को लिखा हुआ ये एक वारंट दिया। तो महात्मा गांधी जी ने अपनी कलम से उस वारंट पे लिखा आई रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स। तो महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी हुकूमत ने पलवल के रेलवे स्टेशन पर फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और ये तथ्य है कि उनको बाई रोड पलवल से मथुरा तक ले जाया गया, मथुरा से ट्रेन के द्वारा फिर उनको बंबई ले जाया गया। ये पलवल का एक बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व रहा है पलवल का। जहां तक महात्मा गांधी जी की याद को सजोने वाली बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 अक्टूबर 1938 को पलवल आए थे और पलवल में आकर उन्होंने गांधी आश्रम की यहाँ पर नींव रखी थी। पलवल का एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध लोहिया परिवार है। उस लोहिया परिवार ने उस गांधी आश्रम के लिए उस समय लगभग 5-6 एकड़ जमीन दान में दी थी। और ये ऐतिहासिक तथ्य है कि सुभाष चंद्र बोस जी का पलवल के बाजार में इतना जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया था कि जो हमारे बाजार के अंदर दुकानदार थे, उन्होंने अपनी दुकानों से जो थान निकालकर जो पूरे के पूरे बाजार के रास्ते में उनको बिछा दिया था और उनका बड़ा ऐतिहासिक स्वागत पलवल के लोगों ने किया था। यह गांधी आश्रम जो है, उसके बाद यहाँ पर बहुत से ऐसे चित्र लगे हुए हैं, प्रदर्शनी लगी हुई है महात्मा गांधी से संबंधित चित्र हैं, जो शायद ऐसे चित्र भारतवर्ष के किसी और शायद म्यूजियम में ना हो। और
ये एक बहुत ही अच्छा स्थान पलवल में बना हुआ है। जो म्यूजियम है उसमें पूरा जीवन चक्र है उनका पूरा दर्शाया गया है। हाँ, उसमें पूरा का पूरा जीवन दर्शाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय जो तत्कालीन डीएम थे, उन्होंने महात्मा गांधी को रिटर्न वारंट दिया था, तो वो उसकी भी कॉपी उस यहाँ पर उस प्रदर्शनी में लगी हुई है, जिस पे महात्मा गांधी ने लिखा था कि आई रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स। आज जन्मदिन है, किस तरह से मनाया जा रहा है पूरे देश की बात करें तो पलवल में? महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है, पलवल में खास तौर पर विशेष प्रोग्राम रहते हैं। कल जो जन्म दिवस की पूर्व से एक दिन पहले कल भाजपा परिवार ने स्वच्छता से संबंधित एक कार्यक्रम किया था, और वह कार्यक्रम जो था गांधी आश्रम पे ही हुआ था। वहाँ पर भाजपा के बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और वहाँ की गांधी आश्रम की साफ सफाई कल की गई थी। वहीं गांधी सेवा आश्रम के प्रधान देवी चरण मंगला ने बताया कि गांधी सेवा आश्रम में एक पार्क और भव्य स्मारक बनाया गया है, जिसमें गांधी जी के जीवन से लेकर मृत्यु तक के चित्र रखे हुए हैं। गांधी जी की एक भव्य मूर्ति की स्थापना की गई है। गांधी जी के संग्रहालय को देखने के लिए भारी संख्या में लोग दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं। पलवल एक हिस्टोरिकल पैलेस है, क्योंकि प्रथम गिरफ्तारी महात्मा गांधी की पलवल से हुई थी। इसके बाद 1961 में इसका एक ट्रस्ट बनाया गया, जो कि ट्रस्ट इसकी देखभाल कर रहा है। 4.5-5 एकड़ के करीब इसमें जमीन है, जो यहाँ के भूमिदाताओं ने दान की थी, और इसमें एक पार्क बनाया हो गया, एक भव्य इसमें स्मारक बनाया है, जिसमें गांधी जी की जीवन से लेकर मृत्यु तक भव्य मूर्ति लगाई गई हैं, जो कि अक्सर कहीं कहीं पाई जाती हैं। समय समय पर यहाँ बड़े बड़े महान पुरुष और आते हैं, और कॉलेज के या स्कूल के विद्यार्थी भी यहाँ बार बार आकर उस प्रदर्शनी को देखते हैं। सुबह शाम यहाँ लोग बाग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पीछे एक बाग भी लगाया है, जिसमें ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जो कि औषधियों के काम आवे। तो एक सुंदर जगह यहाँ बनाई हुई है।